प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उसकी प्रस्तुति करें। शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी। तेनू देवा जलाल नाले, तेनू देवा जलाल नाले हशमत सारी। शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी। तेरे नादा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा। तेरे नादा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा। तेरा फजल है मेरे उत्ते, तेरा फजल है मेरे उत्ते रहमत भारी। शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी। पापा विचों कढ़िया मैनू, क्यों ना करा मैं सजदे तेनू। पापा विचों कढ़िया मैनू, क्यों ना करा मैं सजदे तेनू। तेरे प्यार दा दरिया यीशु, तेरे प्यार दा दरिया यीशु हर दम जारी। शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी। देवेगा ओ बरकत सबनू, प्यार सच्चा करदा है सबनू। देवेगा ओ बरकत सबनू, प्यार सच्चा करदा है सबनू। तख्त ते लगना यसूदा, तख्त ते लगना यसूदा कर लो तैयारी। शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी। तेनू देवा जलाल नाले, तेनू देवा जलाल नाले हशमत सारी। शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी। आमीन। वक्त बहुत नजदीक है यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक ही गल्ला एक गडरिया, एक ही गल्ला एक गडरिया हो जाने वाला है, हो जाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है यीशु आने वाला है, आने वाला है। बादलों पे बैठ के वो चरवाएगा, बादलों पे बैठ के वो चरवाएगा। फाड़ने वाले भेड़ियों को वो मार भगाएगा। अपनी सब वो खोई भेड़े, अपनी सब वो खोई भेड़े पाने वाला है, पाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है यीशु आने वाला है, आने वाला है। भूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, भूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो। आकर सारी कौमों का इंसाफ करेगा वो मुंसिफ अपना तख्त, वो मुंसिफ अपना तख्त लगाने वाला है, लगाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है यीशु आने वाला है, आने वाला है। नफरत बुग़्ज़ तड़ के सारे दूर करेगा वो,
नफरत बुग़्ज़ के सारे दूर करेगा वो, इब्लीसी ताकत को चकना चूर करेगा वो। यीशु सबको एक जगह पर, यीशु सबको एक जगह पर लाने वाला है, लाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक ही गल्ला एक गडरिया, एक ही गल्ला एक गडरिया हो जाने वाला है, हो जाने वाला है। वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वो आने वाला है, आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की हम्द हो। मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के पाक सब्बत के लिए, जो ये दिन खुदावंद ने हमको बख्शा कि उसके इस पाक सब्बत में हम उसको पाक मना सकें और उसका शुक्र कर सकें और उसके नाम को मुबारक कह सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। सो इशायर बानी के हवाले से आज हम चंद एक आयात खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 58 आयत तक हम चंद एक आयात का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले हम यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 53 आयत से 58 आयत तक तलावत करेंगे। उसमें यूँ मरकूम है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह ज़िंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, हम ज़िंदगी के हवाले से सीखेंगे। हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह ज़िंदगी का सरचश्मा है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब की 35वीं आयत को अगर हम तलावत करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, यही आयत एक बार फिर रिपीट होती है इसी बाब की 48वीं आयत में। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर से कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। मेरे अज़ीज़ों, ये आयत इस बाब में 2 बार रिपीट हुई है और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। यकीनन हमारा खुदावंद जो ज़िंदगी का सरचश्मा है, वो ये कुदरत रखता है कि वो हमें हमेशा की ज़िंदगी दे सके, क्योंकि वो ज़िंदगी अपने आप में ज़िंदगी रखता है और उसके अंदर ये पावर है, ये क़ुव्वत है कि वो अपनी ज़िंदगी में से हमें हमेशा की ज़िंदगी अनायत कर सके। यकीनन हमारा खुदावंद ही है जो हमें ज़िंदगी अता करता है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा कि वो रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूँ। अगर हम पुराने अहदनामा का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि खुदावंद ने बनी इसराइल कौम के लिए बियाबान में मन बरसाया और बनी इसराइल ने क्या किया, वो बुड़बड़ाए और उन्होंने क्या किया,
بیابان میں من کھایا اور مر گئے، کیونکہ وہ روٹی کیا تھی؟ فانی تھی، وہ وہ خداوند نے آسمان سے اتاری، لیکن وہ فانی خوراک تھی۔ وہ ہمارے باپ دادا نے، بنی اسرائیل نے وہ من کھایا اور مر گئے، کیونکہ اس میں زندگی نہیں تھی۔ لیکن ہمارے خداوند یسوع المسیح نے کہا جو روٹی میں تمہیں دیتا ہوں اس میں زندگی ہے، اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ ابدالآباد زندہ رہے گا۔ خداوند یسوع المسیح کا خون اور اس کا بدن یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو اس کھانے میں سے کھاتا اور اس خون میں سے پیتا ہے وہ یقیناً ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، ہم پینڈیمک میں سے گزر رہے ہیں، عالمی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، انسان زندگی کے لیے تڑپ رہا ہے، زندگی کے لیے کوشاں ہے کہ کاش اسے زندگی مل جائے۔ ہم خداوند سے روزانہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں زندگی عطا کر، ہمارے بچوں کو زندگی عطا کر، ہمارے پیاروں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے دوستوں کو زندگی عطا کر۔ اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی کا جو سرچشمہ ہے، زندگی دینے والا جو خدا ہے، وہ ہمارا خداوند یسوع المسیح ہے۔ وہ یہ پاور اور یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے، اور ہمیں فقط یہ کرنا ہے کہ ہم خداوند یسوع المسیح کی مرضی کے موافق عمل کریں۔ خداوند یسوع المسیح نے بھی کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق۔ یقیناً ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم خداوند کی مرضی کے موافق عمل کریں، اور جو خداوند کے احکام ہیں، جو اس کے آئین ہیں، اس کو پاک مانیں اور ان پر عمل کریں۔ میرے عزیزو، ہم آگے بڑھیں گے، اور میرے ساتھ نکالیے گا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 11 باب اور اس کی 23 آیت سے لے کر ہم پڑھیں گے۔ اس میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا، روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ آئے ہم سب خداوند کے بدن میں شامل ہوں۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ آئے ہم خداوند کے پاک خون میں شامل ہوں۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ خداوند کے کلام میں آگے یوں مرقوم ہے، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالہ میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے قدوس رب ذوالجلال، کل کائنات کے خالق اور مالک، میں تیرا شکر گزار ہوں اے میرے زندہ خداوند، تیری پاک قربانی کے لیے اے خداوند جو تو نے ہمارے لیے دی ہے۔ خداوند تو نے صلیب پر موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی میرے زندہ خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں تیرے خون کے لیے، تیرے بدن کے لیے اے خداوند، اے خداوند جس کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اے خداوند۔ دعا کرتا ہوں حاضر جماعت کے لیے ایک ایک کو بڑی برکت دینا، اپنے خون اور اپنے گوشت کے وسیلہ سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں میرے زندہ خداوند، زندگی عطا کرنا ہے خداوند،
اے میرے زندہ خداوند ساری بیماریاں جاتی رہیں تیرے یسوع نام سے یا خداوند۔ اے میرے زندہ خداوند تیرے پاک لہو اور خون کے وسیلہ سے یا خداوند ہماری جانیں دھل جائیں یا خداوند، ہم پاک ہو جائیں، ہماری روحیں تازہ ہو جائیں، پاک ہو جائیں میرے زندہ خداوند۔ ایک ایک کو بڑی برکت دینا ہے خداوند، اپنی پاک عشاء کے وسیلہ سے یا خداوند تو ہمارے گھرانوں کو برکت دینا ہے خداوند۔ تیری برکت اور تیرا فضل اور تیرا رحم مانگ دیتے ہیں، یہ دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ مسیح خداوند کے عظیم اور قادر نام میں آج سب 25 روپے والا پریز لارڈ۔ مسیح یسوع کے عظیم اور قادر نام میں حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشا تاکہ ہم اس کے حضور جو ہے وہ اس کی شکر گزاری کر سکیں، اس کے کلام میں سے سیکھیں اور تقویت پا کر اس کے جلال اور اس کے عرفان میں آگے بڑھ سکیں اور فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں اور تقویت پا کر ہم دوسرے لوگوں تک خدا کے کلام کی منادی کر سکیں۔ سو میرے عزیزو، خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے جو خدا ہماری زندگی میں لاتا ہے۔ ہمیں ہر حالات میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں آن لائن سروس میں جو ہے وہ شیئرنگ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں چرچز جو ہے وہ اس وقت کلوز ہیں اور خدا نے یہ سہولت ہمیں دی تاکہ ہم اس طرح سے بھی خدا کے کلام کی جو ہے وہ منادی کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام جو تقویت بخشتا ہے، خدا کا کلام جو تسلی بخشتا ہے، خدا کا کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، آئیں اس کلام میں سے ہم سیکھیں کہ کس طرح ان حالات کے اندر بھی جو ہے ہم نے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ بائبل کہتے ہیں ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرو، ہر حالات میں اس کی شکر گزاری کرو، اور ایماندار تو ہر وقت ہی جو ہے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ میرے ساتھ اب نکالیں زبور کی کتاب میں سے زبور 119 اس کی 71 آیت، جس میں کلام مقدس میں لکھا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ سو میرے عزیزو، کتنی کمال کی بات ہے، خدا کا بندہ گواہی دے رہا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ مصیبت کے اندر بھی رہ کر ایماندار جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں، تقویت پا جاتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے مصیبت کے اندر جو ہے ایمانداروں نے جو ہے وہ مکاشفات کو بھی حاصل کر لیا۔ تو خدا ان کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایماندار مصیبتوں میں بھی اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند میں بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے، اچھا ہوا جو میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین کو سیکھ لوں، تاکہ اور زیادہ جو ہے وہ تیرے کلام کی پہچان میں آگے بڑھ سکوں۔ وہ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، وہ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے بے دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان حالات میں خدا ان کی شکر گزاری کرنے اور ایمان پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ پریز لارڈ۔ بہت سی گواہیاں مل رہی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ بائبل پڑھ رہے ہیں، ہم زیادہ دعا کر رہے ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں اور ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ خدا ان آپ کو زیادہ برکت ہے۔ کمال خوشی کی بات ہے، کمال خوشی کی بات ہے کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو توفیق بخشتا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے کر آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ کی خدمت دنیا کی انتہا تک پہنچے۔ تو بائبل ہمیں سکھاتی ہے ہم نے ہر حالات میں خدا ان کی شکر گزاری کرنی ہے۔ یونا کی مثال بہت بڑی ہمارے سامنے ہے، مصیبت کے اندر بھی خدا نے اسے سکھا دی۔ اور زبور 118 کے اندر لکھا ہے، خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی مگر موت کے حوالے نہیں کیا۔ سخت تنبیہ تو کی
बाद दफा ईमानदार थोड़ा सा भी सख्त वक्त आए तो घबरा उठते हैं। बाइबल हमें कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो। खुदा के लोग कहते हैं खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह तो की मगर मौत के हवाले नहीं किया, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। और ज़बूर 71 के अंदर खुदा का बंदा गवाही देता है, तूने हमको बहुत सी सख्त तकलीफें दिखाई फिर हमको जिंदा करेगा। अगर आज आप मुसीबत देख रहे हैं तो परेशान ना हो, परेशान ना हो, बाइबल हमें कहती है। और गलतियों के खत के अंदर पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अच्छा हुआ जो मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। अच्छा हुआ। खुदा के लोग मुसीबत के अंदर भी जो है वो खुश रहते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हर हालात में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और ईमानदार के लिए तो परेशान होने की जरूरत के लिए तो ज़रूरत ही नहीं है कि वो जो है वो परेशान हो। खुदावंद के वादे आपके साथ हैं। उसने फरमाया है मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। खुदावंद का वादा है। बेदिल ना हो, परेशान ना हो, खुदावंद आपके साथ है। और बाइबल हमें तकवीत देती है कि अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बड़ी कम है। अगर आज हम घबरा रहे हैं तो क्यों घबराते हैं? अब हमारी ताकत खुदावंद है। और कलाम कहता है अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। हमारी ताकत तो हमारा यीशु है, वो कमजोर नहीं है, वो कादर है जिसने मौत पर फतह पाई है। बेदिल ना हो, खुदावंद आपके साथ है। खुदा आपको इस मुसीबत से निकाल लाने की कुदरत रखता है। बेदिल ना हो। खुदा के लोग बेदिल नहीं होते, परेशान ना हो, हर हालात में उसकी शुक्रगुजारी करे। और करंथियों के दूसरे खत के अंदर पौलुस रसूल कलीसिया को तकवीत देने के लिए अपने बारे में शेयर करते हैं। 4 बाब के अंदर कहते हैं हम हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं मगर लाचार नहीं होते, ना हम लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले छोड़े नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। अच्छा हुआ जो मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख। कहते हैं मुसीबत उठाते हैं मगर लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, क्योंकि उम्मीद जिंदा है। उम्मीद यही है कि वो खुदावंद में है, खुदावंद उनके साथ है। वो कभी दस्तबरदार ही नहीं होता, कभी अपने लोगों को छोड़ता ही नहीं है। और पौलुस मुसीबत को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? मुसीबत या तंगी, जुल्म या काल, नंगापन या तलवार? कौन सी चीज है जो मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। ज़बूर 18 के अंदर लिखा है क्योंकि तू मुसीबत ज़दा लोगों को बचाता है। खुदा अपने लोगों को मुसीबतों से बचाता है। और ज़बूर 34 में लिखा है सादक की मुसीबतें बहुत हैं, बहुत सी हैं, पर खुदावंद उससे हर एक से रिहाई बख्शेगा। मुसीबतें बहुत हैं पर हर एक से रिहाई बख्शेगा। इसलिए हम ज़बूर गाते हैं तेरा मतलब पूरा करेगा वो जरा जरा, हर मुसीबत से रिहाई बख्शेगा, हर जरूरत को पूरा करेगा। ये खुदावंद का वादा है। अच्छा हुआ जो मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। खुदावंद हमें सिखाता है मुसीबत में बेदिल ना हो, बाइबल हमें सिखाती है। और पौलुस रसूल ने बहुत से रेफरेंस हमें दिए
बहुत सी गवाहियाँ शेयर की हमारे साथ कि मुसीबत में उन्होंने किस तरह से तकवीत पाई। और अमाल 14वें बाब में लिखा है हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। अमाल की किताब में लिखा है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। तो आजकल की जो मुसीबत है, इससे आप जो है वो प्रैक्टिस करते जाएं कि बड़ी मुसीबतों से कैसे निकलना है। मुसीबतें बड़ी नहीं हैं, हमारा खुदा बड़ा है जो हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। एक दफा किसी शहर की मलका ने जो है वो अपना हुलिया चेंज किया और गरीब लोगों में चली गई, और उसने घर घर जाके देखा कि लोग जो हैं वो इजीली सरवाइव कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो वो एक घर के अंदर गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक औरत जो है बुजुर्गा जो है वो अकेली रहती है और जरूरत की चीजें ना होने के बराबर है उसके पास, मगर वो बड़ी शाद थी, वो बड़ी खुश थी। तो उसके ये सारे हालात देख के जो है वो मलका ने सब दरियाफ्त करने के बाद उसे बताया कि मैं मलका हूं, तो तू जो है इन हालात में भी खुश है, तो मैं तुझे जो है वो दावत देती हूं कि मेरे साथ महल में चल और वहां पर रह। तो बूढ़ी औरत ने कहा मलका मैं इससे भी बड़ी दावत तुम्हें देती हूं, आसमान की बादशाही की। आसमान की बादशाही। मैं क्यों खुश हूं इन हालात के अंदर भी? क्योंकि मेरे अंदर एक तसल्ली है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, खुदा हमारे साथ है। मुसीबतों में, परेशानियों में घबराएं नहीं, फिक्र ना करें, बल्कि खुश हों। और याकूब के खत के अंदर लिखा है जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश जो है वो सब्र पैदा करती है। तुम्हारा ईमान की आजमाइश जो है वो सब्र पैदा करती है, इसलिए परेशान ना हो, फिक्र ना करें। और दूसरे खत के अंदर याकूब फरमाते हैं मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए से वादा किया हुआ है। खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए जो आजमाइश में जो है वो बर्दाश्त करते हैं, जो मुसीबत में खड़े रहते हैं, उनके लिए खुदावंद ने ताज रखा हुआ है। मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए वादा किया है। खुदावंद का वादा है। खुदा के लोग मुसीबतों में घबराते नहीं हैं, बल्कि तकबीयत पा लेते हैं। इसलिए वो कहता है खुदा का खादम, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। और बाइबल में हमने देखा है कि दानियल शेरों की मान के अंदर भी अकेला नहीं रहा। सदरक मिस्र अब्दुन्नजू जो है वो आग की भट्टी के अंदर भी अकेले नहीं रहे। शागिर्द भी कश्ती के अंदर जब तूफान आ गया तो उस वक़्त भी खुदावंद उनके साथ था। मेरे अजीजों, खुदा शेरों की मान में भी अपने लोगों के साथ होता है, आग की भट्टी में भी साथ होता है, और खुदा झील में जब तूफान आ जाता है तो उस कश्ती में भी खुदावंद अपने लोगों के साथ होता है। इसलिए खुदावंद ने कहा अब तक ईमान नहीं रखते, ईमान रखे, खुदावंद साथ है। जब खुदा साथ है तो तूफान थम जाएंगे, मुसीबतें जाती रहेंगी, क्योंकि वो साथ है। फिक्र ना करें, मुसीबत में भी उसकी शुक्रगुजारी करें। इसलिए अय्यूब खुदा के बंदा जो है वो फरमाते हैं क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? वो इस मुसीबत के अंदर भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। ईमानदारों के लिए मुनासिब है कि वह हालात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। मादर के साथ बाद दफ़ा ईमानदार भी जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और कमज़ोर बातें करते हैं। फिक्र ना करें,
हर दिन के लिए खुदावन ने कहा है तुम न डरो, फिक्र ना करो, खुदावन साथ है। खुदावन ने ना अपने शागिर्दों को तन्हा छोड़ा है और ना वो आज अपने शागिर्दों को तन्हा छोड़ता है, अपने लोगों के साथ साथ रहता है। मैं आपको शेयर करता हूँ कि जब हम ड्राइव करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो जब हम दुआ करते हैं तो हम ये नहीं कहते खुदावन हमारे आगे के चलना, खुदावन हमारे पीछे पीछे चलना। मैं यही कहता हूँ खुदावन हमारे साथ साथ चलना, क्योंकि वो हमारे साथ साथ ही चलता है। हमें हर हालात में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और ज़बूर 46 में लिखा है खुदा हमारी पनाह और हमारी कुव्वत है। खुदा हमारी पनाह और हमारी कुव्वत है, इसलिए हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बेदिल होने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद हमारे साथ साथ रहता है। और ज़बूर 50 में लिखा है मुसीबत के लिए मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अगर आप मुसीबत के अंदर हैं तो दुआ करें, उसका वादा है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। खुदा ने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा है, ना छोड़ेगा, खुदावंद का वादा है। और जब बाइबल में लिखा है यशायाह नबी के सहीफा के अंदर, मुमकिन है कि माँ अपने बच्चे को भूल जाए मगर मैं तुम्हें ना भूलूंगा, देख मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है। मुमकिन है कि माँ अपने बच्चे को भूल जाए मगर मैं तुम्हें ना भूलूंगा, देख मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है। अच्छा हुआ जो मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीज, खुदा ने हमें नहीं छोड़ा। उसने कहा है माँ भूल सकती है मगर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैंने तुम्हारी सूरतों को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। मैं देखता रहता हूँ, बेदिल ना हो, परेशान ना हो, आप कभी भी तन्हा नहीं हैं, खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद आपकी रहनुमाई करता है, खुदावंद आपके साथ साथ चलता है, इसलिए परेशान हो। ईमानदारों की तरह, खुदा के बंदा हजरत दाऊद की तरह कहें कि अच्छा हुआ जो मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। और इमसाल की किताब के 10वें बाब में लिखा है साधकों को कभी जुम्बश ना होगी, कभी जुम्बश नहीं होगी। और फिर इमसाल 23 बाब में लिखा है अजर यकीनी है तुम्हारी आस ना टूटे, बेदिल ना हो, अजर यकीनी है तुम्हारी आस ना टूटे। अजर यकीनी है, खुदावंद का वादा है। खुदा हर हालात में हमें सिखाता है। और फिर ज़बूर 119 के अंदर ये भी लिखा है कि मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, अब तेरे कलाम को जानता हूं। खुदा के बंदा फरमाते हैं कि मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था मगर अब तेरे कलाम को जानता हूं, क्योंकि तेरा कलाम हर दर्द की दुआ है, तेरा कलाम ही कोड़ी की शिफा है, तेरा कलाम शहद से मीठा है, तेरा कलाम सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बढ़कर है। तेरा कलाम ताजगी बख्शता है, तेरा कलाम तसल्ली बख्शता है, तेरा कलाम फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है, और तेरा कलाम ही हमें तेरे फर्जंद होने का हक बख्शता है। हालेलुया। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। बेदिल ना हो, फिक्र ना करें, खुदावंद साथ रहता है। इन मुसीबतों के अंदर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदा बड़ा कादर है, खुदा बड़ा संभालने वाला है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। अच्छा हुआ जो मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख। खुदावंद ने आपको और ज़्यादा अच्छा सिखा दिया है ताकि अच्छे तौर पर दुआ करें, गवाही दें, मनादी करें, ऑनलाइन करें, दूसरों के साथ जो है वो बाइबल को शेयर करें। इन मुसीबत के दिनों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने आपको मौके बख्शे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें हर हालात के लिए। वो जो कादर है, वो जो बचाने वाला है, जो मुहीब है, उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरी दुआ है कि खुदा अपने फजल से आपको भरे और आपकी सारी ज़रूरतें उसके खजाना से पूरी हो। खुदा की सलामती सदा आपके साथ रहे।
آپ کے خطے ہمیشہ بڑھے رہیں یعقوب، آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ رہے، بابا آپ کے گھر میں داخل نہ ہونے پائے، خداوند کے فرشتے آپ کے ہمیشہ محافظ ہیں، اور آپ خداوند میں سلامت رہیں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ میری دعا ہے کہ خداوند کی سلامتی سدا آپ کے ساتھ رہے، اور کلام کی سچائی کی باتوں کو جو آج ہم نے سیکھا ہے ہم دوسروں کو سکھانے پڑے، دوسروں تک پہنچائیں کہ مصیبت میں پریشان نہیں ہونا، خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے خداوند میں خوش رہنا ہے، اور داؤد کی طرح کہنا ہے اچھا ہوا جب میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھوں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔